हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का एनालिसिस में हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके साथ दो स्टॉक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। एक के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और बहुत अच्छे चांसेस हैं बहुत तगड़ी मूव करने के लिए। प्लस हिस्टोरिकली भी वो स्टॉक ऐसा है कि उसने हमेशा परफॉर्म किया है जब भी हमने मतलब बेसिकली चाहा है, राइट। तो वो हमने 3-4 चीज़ें देखनी है आज, और उसके अलावा 2-4 और डिस्कस करेंगे स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, फिर बैंक निफ्टी में मूव करेंगे और बेसिकली हम फिर इस तरीके से आपका जो पूरा फ्लो है वीडियो का वो सब करेंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आप निफ्टी के अंदर देखोगे एक्जैक्टली हो क्या रहा है। कल बेसिकली आपका यहाँ पे एक हैंगमैन डेली फॉर्मेशन थी। यूजुअली होता है कि एचएम के बाद डेली पे एक एचएम यूजुअली होती है, तो मार्केट काफ़ी टाइम के लिए एक रेंज में चली जाती है। जो यहाँ पे बनी थी उसके बाद थोड़ा सा इस रेंज के अंदर घुस गई, कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी मार्केट अभी कंसोलिडेशन करेगी इस वाली रेंज के अंदर। मार्केट को कहीं नहीं जाना है, ये एक बेसिक एक रेंज है। यहाँ पे लोग ट्राई करे थे एक्यूमुलेशन का, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर से एक्यूमुलेशन का ट्राई करे या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज यहाँ पे सीन क्या है कि अब आपकी रेंज इस तरीके से बन रही है कि यहाँ पे आपको जो रेंज का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा जेन्युइन, तब आपको पता चलेगा एक्जैक्टली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन नहीं ले सकते हो, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज टिल द टाइम मार्केट इस रेंज के अंदर है, आप बेसिकली इंट्राडे के अंदर नॉन डायरेक्शनल भी कर सकते हो। प्लस ऑब्वियसली ऑन अ पोजिशनल बेसिस यू कैन गो फॉर कैलेंडर स्प्रेड्स, रेशियो स्प्रेड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल विच इज़ बेसिकली अ फार अवे एक्सपायरी। आप बेसिकली उसको ये मत करना कि सेम मंथ का कर रहे हो, आप बेसिकली उसका फार मंथ का करना कि आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट मिल जाए, जिससे आपकी बेसिकली एक ब्रेक इवन की रेंज बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, राइट। निफ्टी के अंदर अगर आप छोटा सा इंट्राडे करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक बेसिकली ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था, वापस मार्केट आई थी इस लेवल के आसपास। इसको अब हम डिलीट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आप एनालाइज किस तरीके से करते हो। आपको पहले दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे खुली है, एक बेसिकली यहाँ पे गैप थ्योरी की एग्जीक्यूशन होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, पूरा का पूरा गैप फिल किया है। यहाँ से बेसिकली आपकी एक स्ट्रैंगल वाले दिन था, कैसे करना है हमको बताया हुआ है, सिमिलरली ओवर हेयर इज वेल, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं नीचे से कुछ बनाने का ट्राई करूँगा मुझे कुछ नहीं बनेगा। तो हमारे पास सबसे पीक ऑप्शन क्या आता है कि हम सबसे ऊपर से ट्राई करें, राइट। ऊपर में हमारे को पता है कि यहाँ पे हमारा एक रेंज ब्रेकआउट होने का इस वाले पोर्शन का एक हाई बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे, हमको फिर से अगर एक ट्रेड लेनी है, हम यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करके वी कैन स्टार्ट मैचिंग दिस पॉइंट। द मोमेंट वी मैच दिस पॉइंट, हम इसको थोड़ा सा और नीचे ला के अगर हम इस पॉइंट से मैच करेंगे, हमें दिखेगा कि ये चीज़ तो मैच हो रही है। तो आपके पास बेसिकली बनता क्या है कि आप अगर एक्जैक्टली इसको बनाना चाहोगे, एक बेसिकली कि एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा जिसको हम ब्रेकआउट करेंगे, बेसिकली इसको ट्रेंड लाइन कह दोगे आप। रे निकालो, रे में ये वाला टॉप पार्ट मार्क करो और बेसिकली ये जो ग्रीन वाली विक है इसको मार्क करो, ये आपकी एग्जैक्ट लाइन इस पोर्शन पे आ जाएगी, राइट। चार्ट को थोड़ा नीट करना है, इस पोर्शन से स्टार्ट करके आप बिल्कुल इस चीज़ तक मार्क करिए, और यहाँ तक मार्क करने के बाद आप बेसिकली इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, रे का पूरा पूरा डिलीट कर दो। ये आपकी एग्जैक्ट लाइन आती है जिस पे आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो, ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन करो और एंड ऑफ स्टोरी, राइट। यहाँ पे हुआ क्या, ये अच्छी ट्रेंड लाइन है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 1 टच, 2 टच और 3 टच हो चुके हैं। इसमें जब हमारा इंट्राडे में 15 मिनट का ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, उससे पहले आपने लॉन्ग नहीं जाना है। यहाँ पे अगर फिर से इस पोर्शन पे जाए और आपको कोई रिजेक्शन का पैटर्न दिखता है, फॉर एग्जाम्पल एक बियरिश कैंडल बनती है, तब यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं जब तक एक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा वापस अप ट्रेंड की तरफ, राइट। ये बेसिकली एक जो पैटर्न है, ये एक फॉर्मेशन एक और होती है, उस पैटर्न की फॉर्मेशन आप देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या हो रही है, ये बेसिकली इस तरीके से आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, जिसमें यूजुअली मार्केट थोड़ी सी प्रिवेल करेगी कि एक आपकी शार्प डाउन मूव करके इस वाली रेंज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का ट्राई करेगी, और यहाँ पे कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी होगा एक छोटी सी मूव आपको अपसाइड के अंदर फिर से गारंटी मिलेगी। लंबी इसको तब तक होल्ड नहीं करेंगे जब तक हमारे को कोई एक गारंटी नहीं मिलेगी कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है डिसेंडिंग ट्रायंगल ही एग्जीक्यूट हो जाए इंस्टेड ऑफ अ ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी इस तरीके से, हो सकता है नीचे की साइड का ब्रेकआउट भी दे दे। ब्रेकआउट किस तरफ का आएगा ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, बट हमारे को ये चीज़ बना के समझ आ जाएगा कि इस रेंज के नीचे का ब्रेकआउट है बिलो 24,500, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यहाँ पे एक स्विंग की लॉन्ग आ सकती है छोटी सी, और वो अगर चलती रही और बेसिकली प्रीवियस स्विंग 25,200 क्रॉस करती है, तब मार्केट आपकी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट गिवन दी करंट सिचुएशन, मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड कि इसके अंदर रेंज भी रहेगी कि अगर इसका ब्रेकआउट भी होगा थोड़ा सा आपको टारगेट मिलेगा, फिर यहाँ से आप निकलने का भी आप प्रेफर करोगे तो वो वाली चीज़ ही बेटर होगी, राइट। इसके अलावा अगर हम सेकेंडली बैंक निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी में हमने एक जो वीडियो लास्ट डिस्कस की थी उसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे इसकी जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट कम से कम इस पॉइंट पे जब मैंने बताया था यहाँ पे
बोला था कि ट्रेंड लाइन तक वापस रिट्रेस करेगी, 200-250 पॉइंट तो गारंटीड है। उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करेगी तो और नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आपका 56,100 से आसपास तक, यहाँ पे बेसिकली 54, 55, 400 के आसपास तक के आपके लेवल्स आए हैं। बेसिकली 500 पॉइंट तक की और मूवमेंट आई है नीचे की तरफ, बट आपको ये नहीं देखना, अब हमको देखना है कि हमारा बड़े ट्रेंड पे क्या होता है। इसको आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम पे आके मैं रेंज भी डिलीट कर सकता हूँ बिकॉज इसका भी मेरा कोई काम नहीं है। मुझे बस सिंपल दिख रहा है कि मार्केट अब इस जोन में है और इस जोन के अंदर मार्केट विल ट्राई टू अगेन रीटेस्ट ओवर हेयर अगर ये कंसोलिडेशन चलती रही। अगर ये कंसोलिडेशन चली तो मार्केट थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगी, और टाइम वेस्ट करने का मतलब है पूरा अगला एक महीना मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करते करते इट विल ट्राई टू टेस्ट अराउंड अगस्त स्टार्ट के आसपास तक कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगी। और इसका ये मतलब है कि निफ्टी भी आसपास ही रहेगा, कोई आपको बड़ी मूवमेंट्स देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ग्लोबल ट्रिगर विद समथिंग विच हैपेंस, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर जो आपको चीज़ें देखनी है, राइट। इसके अलावा एक हमारे पास बहुत अच्छा ब्रेकआउट का स्टॉक आया है कमिंस, राइट। कमिंस को आप खोलोगे तो सेटअप बहुत प्यारा बना हुआ है। सेटअप जिस तरीके से यहाँ पे बना था पुराना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमने बहुत पहले भी इसको लॉन्ग किया था इस पोर्शन के आसपास 800-900, यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, और तब से ऑब्वियसली चलते चलते बेसिकली इसका एक अप ट्रेंड खत्म ही नहीं हुआ था। बट यहाँ पे पहली बार फिर डाउन ट्रेंड आया, बट डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन बनती है, वो आपका एडवांटेज होता है कि आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, राइट। इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली रीटेस्ट पे आपके एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी 3250 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका इस वाले स्विंग के नीचे रहेगा 2890 इस एरिया के अंदर, और यहाँ से फिर आप बेसिकली एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है विच इज 4194, फिबोनाची के लेवल के हिसाब से आपके 4600, 4800 और 5100 के लेवल्स आते हैं, राइट। ये मैंने ट्रेड आपको पब्लिकली बता दिया, बट एक ट्रेड थी जो मैंने आपको पब्लिकली नहीं बताई थी विच वॉज फोर्स मोटर्स, जो मैंने सिर्फ SNL में बताई थी संडे नाइट लाइव में। इसका जब ब्रेकआउट हुआ था बिल्कुल सेम सेटअप बना था, रीटेस्ट जब हुआ था 8200, 8300 के आसपास, इतनी जल्दी आपको 13-14 की मूवमेंट दी है। जो आपके फिबोनाची के हमने जिस तरीके से टारगेट सेट किए थे, वो वाले टारगेट्स भी सारे के सारे ब्रीच करके आज की डेट में देखोगे दिस इज सेटिंग ऑन अ 60% रिटर्न, और 60% का रिटर्न भी है जो इस एरिया से आप मार्क कर सकते हो टिल करंट। आपको ये दिख जाएगा, इसमें ज़्यादा बार्स भी नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप 8 अप्रैल से लेके यहाँ पे 19 जून तक, मतलब बेसिकली आपका 2 मंथ्स एंड 1-2 वीक्स के आसपास, 2.5 महीने के अंदर आपको इस स्टॉक ने सिंगल 50-60% दिया, जो हमारा बेसिकली स्मॉल केस है उसके अंदर भी हमने इसको ऐड किया हुआ है, राइट। एक यहाँ पे आज एक्सीडेंट भी हुआ था, ओरिएंट सीमेंट। अगर आप खोल के देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि ओरिएंट सीमेंट ऑब्वियसली 350 से आप देख सकते हो कि सिंपल 250 है, बट यहाँ पे अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखेगा कि इसका एक रीज़न है। रीज़न ये था कि ऑब्वियसली इसका अंबुजा में मर्जर हुआ था, बीच अंबुजा ने इसमें स्टेक एक्वायर की थी, सॉरी, और उस रीज़न से यहाँ पे जो सारी की सारी बुक बिल्डिंग थी और जो सारे के सारी ऑफर प्राइस डिस्कस हुए थे कि किस बुक बिल्डिंग नहीं, सॉरी, ऑफर प्राइस जो डिस्कस हुए थे सारे के सारे कि किस प्राइस पे शेयर्स विल एक्सचेंज हैंड्स, उसके बाद ये सारी की सारी मूवमेंट्स अब शुरू हुई हैं। बिकॉज एक्विजिशन इन माई नॉलेज आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं फॉर दी 50 और समथिंग जितना भी % इसका शेयर से, राइट। सो ये भी एक एक्सीडेंट है जो आप देख सकते हो। बट इसके अलावा कमिंस इज़ समथिंग जो आपको देखना होगा, बिकॉज कमिंस के अंदर भी बिल्कुल अच्छा खासा ईजी तरीके से सेटअप बना हुआ है। बाकी जो आप देख सकते हो कि इंजीनियर्स इंडिया देखोगे, इंजीनियर्स इंडिया में वीकली आप देख सकते हो कि वीकली एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट और प्रॉपर रीटेस्ट देखेगा आपको 150 के लेवल्स के आसपास। ऑब्वियसली टारगेट 400 है, बट वो बहुत आराम से आएगा। इट इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ ऑल्सो नॉट गोना बी सिंपल। यहाँ पे भी धीरे धीरे एक और ट्रेंड लाइन बनेगी, फिर उसका ब्रेकआउट आएगा, धीरे धीरे जाएगा, इस तरीके से ही जाने वाला है, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर watching and I will see you tomorrow post market. Bye bye and take care.